एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। सारे लोग कमेंट किए थे कि वाइल लूप का जो क्वेश्चन दिए थे उसको बना दें और क्वेश्चन दे दें, तो ये बढ़िया बात है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आज एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मैं इस पे डेली पैंटअप पे जो लिखता हूँ, आज से इसका पीडीएफ जो होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के मेरे चैनल में। मुझे डेली याद नहीं आता था, इसलिए मैं नहीं डाल पाता था। तो आज से आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ सबका मिल जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ऐड हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। पहला क्वेश्चन था कि नेचुरल नंबर निकालना था अपने को 30 तक। तो ये मैंने कल बताया था 1 से 10 तक, या किसी भी मैसेज को 10 बार प्रिंट करने के लिए। तो उससे मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग का नेचुरल नंबर एकदम अवश्य बना होगा। तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेकेंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो अपना क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट क्या था, रिवर्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। वैसे क्वेश्चन यही था, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट रिवर्स। मैं पहले आप लोग को ड्राई रन समझा देता हूँ, फिर मैं एक ही बार सभी तीनों चारों क्वेश्चन का ड्राई रन समझा देता हूँ। उसके बाद से एक ही बार मैं डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके रन करा के आपको दिखा दूंगा। पहले मैं सबका ड्राई रन समझा देता हूँ। ओके, मुझे पहले निकालना है रिवर्स। तो मेरे पास कंडीशन क्या क्या होना चाहिए वो देखिए। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ ऐसे, इतना ठीक है, इतना काफी है। ओके, मैं इसमें बनाता हूँ एक लाइन कंडीशन का। मैंने एक लाइन बना दिया कंडीशन। कंडीशन हो गया। कंडीशन के बाद मैं बनाता हूँ एक लाइन रिवर्स निकालने के लिए, ऐसे कर दिया। और मैं एक बनाता, एक ऐसे ही रहने दो। चलिए, मैं पहले इधर सिर्फ कोड लिख रहा हूँ कि वाइल n ग्रेटर देन 0। मैं इन, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड मुझे समय दीजिए। इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, ठीक। मैं पहले तो आई एन टी इंट आर ई वी इक्वल टू 0, एक आई ले लिया और एक एन ले लेता हूँ। आई का इंपॉर्टेंट होगा तो रखा जाएगा, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट कोड लिखता हूँ, वाइल एन ग्रेटर देन 0। आई थिंक आई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। एन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन मेरा जब तक सही हो तो आर ई भी इक्वल टू आर ई भी इंटू 10 प्लस एन मॉड 10, यहाँ सेमी कॉलन होगा, और एन इक्वल टू एन बाई 10। और नीचे जाएंगे प्रिंट एफ में रिवर्स निकाल देंगे। रिवर्स इक्वल टू %d और प्रिंट करा देंगे किसको, रिवर्स को। इसमें देखिए मैं यहाँ पे एक और लाइन लेता हूँ, ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं सबसे पहले इसमें डालता हूँ कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन अपना है कि n ग्रेटर देन 0। n हमको यूजर से लेना है, जो कि अभी लेंगे। उसके बाद से जब मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो देखिए क्या यूज हो रहा है, आर ई भी इक्वल टू आर ई भी इंटू 10 प्लस एन मॉड 10। उसके बाद ये यूज हो रहा है एन इक्वल टू एन बाई 10। मैंने बाई और मॉड में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि बाई का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूंगा, ये बता देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कि n बाई 10, यानी कि मान के चलिए कि मेरे पास 12/10 है, तो इसमें हमेशा क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। लेकिन वही मैं 12 मॉड
10 करो तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 2, तो आंसर ये होगा, मॉड में ये होगा और बाई में ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मान के चलिए कि हमको नंबर किससे लेना है, यूजर से लेना है, तो यूजर ने नंबर में डाल दिया मान के चलिए 1 2 3, तो इसका रिवर्स जो प्रिंट होना चाहिए वो तो क्या पे होना चाहिए 3 2 1, आर ई भी इक्वल टू मान के चलिए। तो मैं, मेरा कंडीशन क्या है, इन बड़ा है 0 से, तो इन में कितना है 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे दिया कि 1 2 3 ग्रेटर देन 0। कंडीशन मेरा यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू के केस में मैं आगे बढ़ूंगा तो आर ई भी इक्वल टू, आर ई भी में मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे होगा 0 × 10 प्लस 1 2 3 mod 10। 1 2 3 क्यों, क्योंकि n mod 10 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो जाएगा, 0 में 10 से आप मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस 1 2 3 mod 10, 1 2 3 mod 10 में रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 12 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 120 होगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे आया 3। पहले रिवर्स में 0 था, अब रिवर्स में कितना स्टोर हो गया 3, फिर n इक्वल टू n/10 यानी कि 1 2 3/10, ये सब दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अब n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेंट बचेगा तो 12 टाइम्स में कटेगा, तो n इक्वल टू अब क्या हो गया 12। पहले n में मैंने क्या लिया था, पहले मैंने n में लिया था 1 2 3, अब मेरे पास n में क्या बच गया 12। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। अब मेरे पास कंडीशन क्या अब बचा है कि अब क्या 12 बड़ा है 0 से, कंडीशन मेरा ट्रू, तो मैं आऊंगा आर ई भी इक्वल टू, पहले रिवर्स में 0 था तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास 3 है तो यहाँ पे क्या करूंगा 3 × 10 प्लस n में कितना है 12 mod 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 प्लस 2 इक्वल टू 32। 12 mod 2 कितना है, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर मैं कर रहा हूँ n इक्वल टू 12/10, तो n इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 टाइम्स में ही ना डिवाइड होगा, 2 तो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये भी एक कंडीशन मेरे पास आ गया कि अब n में मेरे पास कितना है, अब n में मेरे पास है 1 और रिवर्स में मेरे पास क्या है 32। आई होप समझ में आया। चलिए मैंने आगे अब कंडीशन अपना देखिए 1 > 0, कंडीशन मेरा अभी भी, यहाँ भी कंडीशन क्या था मेरा ट्रू था, यहाँ भी कंडीशन मेरा क्या है ट्रू है, 1 बड़ा है 0 से, हाँ बिल्कुल बात सही है। मैं आया आर ई भी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 32, अब रिवर्स में कितना है 32, तो 32 × 10 प्लस 1 mod 10 हो जाएगा। अब 1 mod 10 डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। याद रखिएगा कभी यहाँ का जो नंबर है, मतलब फर्स्ट नंबर छोटा हो किससे, सेकेंड नंबर से, देन आंसर ऑलवेज भी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर छोटा हो सेकेंड नंबर से, देन आंसर ऑलवेज भी फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 0 प्लस 1 होगा, यानी कि 3 2 1। अब n में 1 है तो n इक्वल टू अब 1/10 करिएगा तो इसका n इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि डिवाइड नहीं लगेगा 0 टाइम्स में लगेगा। अब यहाँ पे मैंने एक और ये कर दिया, अब मैं चेक करूंगा कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन अपना क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन अपना हुआ फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स हुआ। फॉल्स के केस में मेरे पास ये प्रिंट होगा, देखिए मैंने यहाँ पे यही प्रिंट ना कराया है, %d और रिवर्स, तो ये रहा किस चीज का कोड, रिवर्स का। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट? ओके आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इसका तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस चीज का, मान के चलिए मैंने फैक्टोरियल रखने का है मुझे, तो राइट ए प्रोग्राम टू
इंटर ए नंबर एंड प्रिंट फैक्टोरियल। ये सभी क्वेश्चन आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास केस क्या है कि यूजिंग व्हाइल लूप, सो आई कैन यूज ओनली व्हाइल लूप। ओके, चलिए, तो फैक्टोरियल के केस में मैं सिंपल सा फिर एक ऐसे ही ड्राई रन के लिए ये लेता हूँ बॉक्स। ओके, मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन वाला भी फिल कर ही देता हूँ। ओके, हो गया ये। अब आइए यहाँ पे, मैंने फैक्टोरियल का कोड लिख रहा हूँ। ओके, पहले फैक्टोरियल का कोड लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ आई इन टी इन एन, एन तो लेना ही लेना है, और फैक्ट इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ओके, और किसी चीज का इंपॉर्टेंट होगा तो आगे चल के लिया जाए। मैं डायरेक्ट लगाता हूँ वाइल एन ग्रेटर देन 0, जब तक एन बड़ा हो क्या से, 0 से, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एन माइनस माइनस, और यहाँ पे मैंने किया प्रिंट एफ परसेंट डी, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा किसको, फैक्ट को। ठीक है, अब ये कैसे रन करेगा, अब वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं पहले तो एक पॉइंट बना दिया किसके लिए, कंडीशन के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने पहले, ये कंडीशन हो गया अपना, उसके बाद से लूप के अंदर की चीज है ये अंदर वाला पोर्शन, और ये लास्ट वाला पोर्शन। ओके, चलिए, मैंने पहले कंडीशन लगाया। कंडीशन अपना क्या है कि एन जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अगर ऐसा है तो फैक्ट इक्वल टू क्या हो रहा है, फैक्ट इंटू एन। ओके, और उसके बाद से एन माइनस माइनस, यानी कि एन जो है अपना एक से क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मैंने कल फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि मैंने नंबर में 5 अगर ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। याद है ये कि मैंने कल फैक्टोरियल में यही बताया था। तो देखिए, नंबर जो मैंने लिया हूं 5, उससे देखिए एक एक क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना। इसीलिए मैंने नंबर को क्या क्या डिक्रीमेंट, ये सब लॉजिक अपने से बिल्ड करना पड़ता है। मैं बस तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, आपको लॉजिक खुद से लगाना चाहिए था, और आपने लगाया भी होगा। नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बना है तो और बढ़िया बात है। तो चलिए, मैं आता हूँ इस पे, पहले वाला। मैंने एन पे ले लिया, लेट्स सपोज डेट 5। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या 5 जो है बड़ा है 0 से। कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। तो फैक्ट के केस में आएंगे, और यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। 1 क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 है अपना यहाँ। एन में 5 क्यों, क्योंकि मैंने एन का वैल्यू कितना लिया हूँ, 5। अब कह रहा कि एन माइनस माइनस, तो मैंने फैक्ट माइनस माइनस नहीं लिखा हूं कि आप फैक्ट को करिएगा, एन को लिखा हूं। तो एन माइनस माइनस का मतलब कि अब एन में कितना हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे एन का वैल्यू। ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 4 क्या बड़ा है 0 से, हाँ है। तो मैं किया फैक्ट इक्वल टू, अब फैक्ट में क्या है 5, पहले 1 था, अभी क्या है 5, तो 5 इंटू एन में कितना है अभी 4। तो यहाँ पे मैंने किया 4, कितना आ गया आंसर 20। अब एन माइनस माइनस में किया तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू। देन फैक्ट इक्वल टू, अब नाउ फैक्ट में कितना वैल्यू है 20। पहले 1 था, फिर क्या आया 5 आया, 5 के बाद क्या आया 20 आया, 20 यहाँ पे मैंने किया, और इंटू क्या करूंगा, एन में क्या है अभी मेरे पास 3, मैंने किया 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 60। अब मेरा जो नंबर एन का वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा 1 से, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। मैं अब कर रहा हूँ कि 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। देन फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 होगा, 60 इसका वैल्यू, 2 इसका एन का वैल्यू, इक्वल टू 120 हो गया। अब मेरा 1 से एन डिक्रीमेंट होगा तो क्या बचेगा 1। चेक करूंगा 1 ग्रेटर देन 0, या देन फैक्ट इक्वल टू 120।
इंटू 1। 120 कहाँ से? फैक्ट से। 1 कहाँ से? नंबर से। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 120। अब मेरा एन का वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया किस से? तो 0। मैं चेक करूंगा 0 ग्रेटर देन 0। कंडीशन मेरा क्या हो गया यहाँ पे? फॉल्स। फॉल्स के केस में मैंने 120 को क्या करूंगा? 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एनी डाउट किसी को भी? तो ऐसे लॉजिक बनाया जाता है। पहले मैं इस दोनों कोड को रन करा के दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। आया मेरे पास? मैं इसको बड़ा कर लूँ। पहले मैंने रिवर्स वाला, मेरे पास ये फॉर्मेट एक बनाया है खुद अभी। मैं जाता हूँ यहाँ पे INT इंट, एन लूंगा, कॉमा, REV = 0। यहाँ तक तो क्लियर है कि मैंने एन को एन वैल्यू के लिए लिया हूँ और रिवर्स को मैंने क्या किया? 0 से इनिशियलाइज किया। मैंने कहा प्रिंट एफ ENTR इंटर द एनी नंबर। मैंने एक नंबर क्या किया? इनपुट लिया। स्कैनफ 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 %D और M% क्या हो जाएगा? N। नंबर में मेरा नंबर क्या हुआ? स्टोर हो गया। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ वाइल, अरे सॉरी, वाइल n ग्रेटर देन 0। मेरा कंडीशन अगर ट्रू हो तो REV = 10 प्लस n mod 10। ओके। अब मैं कर रहा हूँ n = n/10। ओके। यहाँ मैं लूप को बंद किया, मैं लिख रहा हूँ PRINT प्रिंट एफ REVERSE रिवर्स इक्वल टू %D और क्या प्रिंट हो जाए? REV। ओके। रन कराता हूँ 1 बार। मैंने नंबर डाला 234, क्या आया? 432 आया। 234 का रिवर्स क्या होगा? 432 होगा। फिर मैं डालता हूँ 123, 321 आया। फिर मैं डालता हूँ 321, 321, 123 आया। तो ये मेरा क्या कोड है रिवर्स का? 1 सेकेंड देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं अब फैक्टोरियल का कोड बनाता हूँ। यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा कि इंटर द नंबर, और फैक्टोरियल में n बड़ा है 0 से। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिर्फ क्या करूंगा? FACT = 1। ओके, इंटर द नंबर, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। ओके, कंडीशन मेरा है क्या? n ग्रेटर देन 0। तो फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्ट इंटू n और n माइनस माइनस। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल इक्वल टू FACTO फैक्टोरियल इक्वल टू %D। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा? फैक्ट को। FACT मैं रन कराता हूँ। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 × 3 × 2, 4×3 = 12, 12×2 = 24। ओके। 5 का मैं निकाला था तो 5 को कर दिखा दिया कितना? 120। मैं 6 का निकालता हूँ, एकदम ऑब्वियस सी बात है। 6 7 का इतना आया। 6 का आप देख लीजिए, 720। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो ये मेरा कोड दो चीज का हुआ। एक तो हो गया किस चीज का? फैक्टोरियल का। और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? फैक्ट का। अब मैं क्वेश्चन जो दिया था उसमें एक क्वेश्चन होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट डिजिट सम एंड डिजिट मल्टीप्लाई। यही होगा। और बिलीव मी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन अपना था, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर, 1 सेकेंड, इंटर ए नंबर एंड प्रिंट डिजिट सम एंड डिजिट मल्टीप्लाई। डिजिट मल्टीप्लाई।
मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, मतलब कि जब मैं रन कराऊंगा टर्मिनल पे तो बनाऊंगा एक ही में, बट समझाऊंगा अलग अलग। ओके, क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक, तो पहले मैं बॉक्स ले लेता हूँ डिजिट सम के लिए। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, बॉक्स हो गया। इसमें मैं पहले क्या डालूंगा, यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, मेरा जो भी कंडीशन हो। उसके बाद से डिजिट सम का कोड, और फिर ये। चलिए, हो गया मेरे पास इतना। मैं यहाँ पे देखिए, INT इंट, एक तो नंबर मेरे को लेना ही लेना है। ओके, डिजिट सम में मैंने लिया DS इक्वल टू 0। याद रहे कि कभी आप डिजिट सम, सम का कोई भी कोड हो, या सम हो या डिजिट सम हो, तो आप सम इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करिएगा, और मल्टीप्लाई, सॉरी, सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करिएगा, और मल्टीप्लाई कहीं भी किसी चीज का करे मल्टीप्लाई, तो वहां पे अगर इनिशियलाइज करना है तो 1 से करिएगा। सम से इनिशियलाइज इसलिए कि कोई कोई भी संख्या उसमें आप 0 ऐड करिए तो जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लाई में 1 इसलिए क्योंकि आप कोई भी बड़ा संख्या उसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही संख्या आएगा। अगर आप सम में 1 ले लेते हैं और मेरा आंसर जो आना होता है उससे क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, अगर सम 1 लेते हैं। और मल्टीप्लाई में अगर आप 0 लेते हैं तो किसी भी संख्या में आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर से आप 0 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसीलिए सम का कहीं भी कोड इनिशियलाइज करना है तो 1 से, मल्टीप्लाई का कोई भी कोड इनिशियलाइज करना है तो 1 से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं कोड लिखता हूँ, वाइल n ग्रेटर देन 0, डिजिट सम का है, तो डिजिट सम इक्वल टू, दिमाग लगाइए कि आपको मान के चलिए कि मैं नंबर में देता हूँ 432। ये बड़ा हो गया समझने के लिए, मैं 1 2 3 ही लेके चलता हूँ। ओके, चाहे 2 3 1 कर देता हूँ। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो निकालना है हमको 2, एक निकालना है हमको 3, और एक निकालना है 1। 3 2 5 1 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने बताया अभी फैक्टोरियल का कोड, तो उसमें भी क्या था, नंबर को अलग अलग निकालना था और क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। लेकिन इसमें थोड़ा सा केस में क्या है, उल्टा है। इसमें क्या करना है कि इसमें नंबर को अलग अलग निकालने हैं, वहां पे नंबर डिक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नंबर निकालना है हमको, मतलब एक एक डिजिट निकालना है। और वहां पे क्या था, एक एक से डिक्रीमेंट करना था, तो वो तो इजी था। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तो मान के चलिए कि हमको पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। अगर हम मॉड का यूज करें तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DS प्लस, मतलब डिजिट सम प्लस n मॉड 10, और n इक्वल टू n/10। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रन कराऊंगा तो समझ में आए। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ %d, और डिजिट सम को क्या किया मैंने, DS को प्रिंट करा दिया। चलिए यहाँ पे आइए, मेरे पास कंडीशन क्या है कि n बड़ा होगा 0 से। अगर ऐसा होता है तो DS इक्वल टू क्या हो जाए, DS प्लस n मॉड 10, और उसके बाद n इक्वल टू n/10। ओके, मैं नंबर में कुछ भी ले लेता हूँ, 2 3 1 लिया था तो मैं 2 3 1 ही लेता हूँ। मैं यहाँ पे किया 2 3 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा ट्रू है। देन DS इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस, क्योंकि मैंने DS में पहले क्या डाला हूँ, 0, तो 0 प्लस 2 3 1 मॉड 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1, इसका रिमाइंडर 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 1/10, यानी कि यहाँ पे 2 3 आया। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूं मैं, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। अब मेरे पास, अब n में क्या है, 23 है, मेरे पास डिजिशन में क्या है, 1 है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 1, सॉरी, मैं n में कितना है, 23, तो मैं चेक करूंगा 23 ग्रेटर देन 0। कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू।
कंडीशन ट्रू के केस में आएंगे, मैं यहाँ पे डिजिट सम इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस n की जगह पे कितना है 23 मॉड 10। तो देखिए तो 1 प्लस 3 हुआ यहाँ पे इक्वल टू 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ओके, नाउ n इक्वल टू 23/10 करिएगा तो n इक्वल टू 2 आएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे मैं ये और खींच दूं, 1 सेकेंड। ओके, चलिए आते हैं अपने, यहाँ पे 23 था तो मैंने यहाँ पे 23 लिया, यहाँ पे 1 लिया डिजिट सम के बदले। अब मेरे पास n में क्या है 2, मैं चेक करूंगा 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो ds इक्वल टू, अब मेरे पास ds में क्या है 4, तो 4 प्लस 2 मॉड क्या हो जाएगा 10। मैंने बताया था यहाँ वाला फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन सेकेंड देन फर्स्ट नंबर इज आंसर। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 6, डिजिट में अभी क्या गया 6। अब n इक्वल टू 2/10, भाई नहीं लगेगा, डिवाइड ही नहीं होगा, 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको मैं ऐसे ही खींच देता हूँ। ओके, 0 बड़ा है 0 से, नहीं है, कंडीशन मेरा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स के केस में डिजिट सम इक्वल टू 6 हुआ, 2 3 1 का मल्टी सम निकाल के देख लीजिए 6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं यहीं पे डिजिट मल्टीप्लाई का बता देता हूँ। एक क्वेश्चन अपना रह गया टेबल विथ देयर सम, अगर टाइम मिले तो मैं आज ही बता दूंगा, वरना नेक्स्ट डे उसको बताऊंगा। ओके, डिजिट मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो मेरे पास कोड था कि आई एन टी इंट एन और डीएम इक्वल टू आप कर दीजिए 1, वाइल एन ग्रेटर देन 0, तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? डीएम इक्वल टू होगा डीएम इंटू एन मॉड 10, प्लस मन नहीं करना है यहाँ पे। ओके, ये मॉड है अपना, ठीक, एन इक्वल टू n/10 हो गया। चलिए इसको भी आप ड्राई रन करके देख लीजिए, मैं करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हो गया कंडीशन, यहाँ पे मेरे पास हो गया डीएम, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्टी इधर वाला। अब मैं करता क्या हूँ, मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे, कंडीशन मेरा क्या है कि n ग्रेटर देन 0, तो डीएम इक्वल टू क्या होगा डीएम इंटू एन मॉड 10 और n इक्वल टू n/10। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो मेरे पास सेम, मैं n में वही लेता हूँ, क्या है 2 3 1, तो n इक्वल टू क्या है 2 3 1। मैं पहले इसको थोड़ा सा ये कर दूं मैं, ये अपना कंडीशन पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ ले लेता हूँ, एक पार्ट के नीचे वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ अभी। ओके, चलिए, समय बचने के लिए मैंने ऐसे किया। चलिए, समय बचाना जरूरी है, एक एक सेकेंड का कीमत है। चलिए, एन में 2 3 1 है, तो 2 3 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा क्या है ट्रू, तो डीएम इक्वल टू, डीएम में मैंने देखिए क्या इनिशियलाइज किया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 3 1 मॉड 10, इसमें से 1 निकलेगा, तो 1 इंटू 1 करिएगा कितना होगा 1 होगा। डीएम में मेरे पास क्या आ गया 1, एन इक्वल टू n/10 है, यानी कि 2 3 1/10, तो देखिए तो एन इक्वल टू डिवाइड कितना से लगेगा, क्वेश्चन 23 आएगा। यहाँ तक कंडीशन, यहाँ तक समझ में आ गया। एन में मेरे पास क्या आ गया 2 3 मतलब कि 23, और मेरे पास डीएम में क्या है 1। अब एन बड़ा है 0 से, यानी कि 23 ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा क्या है ट्रू, तो डीएम इक्वल टू अब क्या है 1 इंटू 2 3 मॉड 10, तो देखिए यहाँ से 1 इंटू 3 निकलेगा इक्वल टू 3, रिमाइंडर 3 नहीं निकलेगा, तो 3 मेरा क्या हो गया, अब डीएम में मेरे पास 3 हो गया। अब एन इक्वल टू 2 3/10 करिए, तो एन इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, उसे ही डिवाइड लगेगा। अब 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन मेरा क्या है ट्रू, तो डीएम इक्वल टू 3 इंटू 2 मॉड 10, फिर यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10, यानी कि n इक्वल टू 0। 0 बड़ा है 0 से? कोई ऐसा आदमी जो कह दे कि 0 बड़ा है 0 से? कोई है? और ये सी बात है, कोई नहीं होगा, क्योंकि 0 बड़ा होता ही नहीं है 0 से। यही मेरा कंडीशन रहता है, 0 इक्वल टू है तो एक बार और चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। फॉल्स के केस में मैं यहाँ पे आऊंगा, और प्रिंटफ में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंटफ। मैं तो प्रिंटफ लिखना ही भूल गया था। डिजिट मल्टीप्लाई इक्वल टू % d, और dm को प्रिंट करा दिया। ओके, सेमीकोलन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। दोनों को मैंने बोला था कि रन एक ही में कराऊंगा, अलग अलग कराएंगे नहीं, क्योंकि सेम ही है, बस डिजिट सम डिजिट मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्रिंट करा देना है, यही तो है। तो मैं आता हूँ टर्मिनल पे, इसको बड़ा किया, मैं जाता हूँ ऊपर इनिशियलाइजेशन के पार्ट पोर्शन पे। मैं एन तो एक लेना ही लेना है, ds इक्वल टू 1 और dm इक्वल टू सॉरी ds इक्वल टू 0 एंड dm इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, मैंने फिर क्या पूछा, इंटर एनी नंबर %d हो गया। मेरे पास कंडीशन क्या है कि n बड़ा हो 0 से, यही ना है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ ds इक्वल टू डिजिट सम का कोड, ds प्लस क्या हो जाता था n mod 10। ओके, फिर मैं कर रहा हूँ dm इक्वल टू dm इंटू n mod 10, यही ना होता था n mod 10। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में क्या था, n इक्वल टू n/10। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे इसको ऐसे किया। मैंने पहले प्रिंट कराता हूँ डिजिट सम इक्वल टू %d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ds। फिर मैं लिखता हूँ print प्रिंट एफ /n लगा देता हूँ। फिर मैं डालता हूँ डिजिट मल्टीप्लाई इक्वल टू %d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dm। चलिए मैं रन कराता हूँ। मैं डाला 234, इसका डिजिट सम निकाली, कितना आया 437,729। सही है। डिजिट मल्टीप्लाई कितना आया 4 3 × 12, 12 2 × 24। चलिए मैं एक बार और रन करा देता हूँ, दूसरा नंबर ले लेता हूँ। क्या आया 6 5 11 और 4 40 15, और 6 5 30 34 120, यानी कि मेरा कोड सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। टेबल विद देयर सम वाला जो क्वेश्चन है, आप पहले एक बार ट्राई करिए, क्योंकि आज तो मेरे पास उतना समय नहीं है, अभी टाइम खत्म हो गया। आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद से मैं फिर क्या करूँगा, मैं फिर कल बता दूंगा। अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा। और ये मेरे पास जो पीडीएफ है, ये वाली ये वाली जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और ये वाला वहीं पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।